हेलो एवरीवन, वेलकम। डेट शीट आ गई है काउंसिल की, तो हमने भी सोचा कि कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स आपके सामने लाए जाएं जहां पर बच्चा बहुत छोटी छोटी सी मिस्टेक करके जो है अपने मार्क्स को खो देता है। तो हमने सोचा बेसिकली जब हम लोग कॉपी चेक करते हैं तो हम लोग देखते हैं कि जैसे ऑब्जर्वेशन बेस्ड क्वेश्चन हुए या डिफरेंशिएट बिटवीन फॉलोइंग पेयर ऑफ कंपाउंड्स हुए, आइडेंटिफिकेशन ऑफ कैटायन एंड एनायंस हुए, उनमें बच्चा बहुत छोटी छोटी सी मिस्टेक कर देता है। कभी कभी तो होता है कि आंसर सही होता है लेकिन एक पर्टिकुलर टर्म नहीं लिखा हुआ होता है, तो बड़े हैवी हार्ट से बच्चों के नंबर काटने होते हैं। तो हमने सोचा आज की वीडियो में हम कुछ ऐसा कवर करते हैं जिससे कि आपकी ये प्रॉब्लम सॉल्व हो जाए। और अभी ये तो नहीं कहा जाएगा कि अभी बहुत दिन नहीं है। अगर आप कायदे से स्टडी करो, थॉरली पूरा सिलेबस को डिवाइड कर लो सब्जेक्ट वाइज, नंबर ऑफ डेज वाइज, तो ज्यादा दिन नहीं है। तो आज हम शुरू करेंगे। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, सेक्शन 1 का टॉपिक है प्रैक्टिकल केमिस्ट्री। इसलिए हमने यहां पर थोड़ा सा जल्दी तो नहीं कहेंगे, हमें तो लग रहा डिले हो गया, पहले कर देना चाहिए था। तो आप देखोगे कि वहां पर कितनी छोटी छोटी सी मिस्टेक होती हैं। अभी 2 बार 3 बार 4 बार जितनी बार भी हो जाए, आप उनको देखो, वीडियोस को नोट करो पॉइंट सारे, और आप देखो खुद ही कि कितनी छोटी छोटी सी मिस्टेक बच्चे करते हैं। तो डिले ना करके शुरू करते हैं। आज हम स्टार्ट करेंगे प्रैक्टिकल केमिस्ट्री। प्रैक्टिकल केमिस्ट्री का दिमाग में नाम आते ही बच्चा सोचता है अरे वो टेस्ट ट्यूब होगा ये और ये सब। ऐसा नहीं है। हम लोग यहां पर क्या करेंगे कि प्रैक्टिकल केमिस्ट्री के सम इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो है हम लोग इस प्रैक्टिकल केमिस्ट्री वाले टॉपिक में कवर करेंगे। बेसिकली होता क्या है, बच्चा सोचता है प्रैक्टिकल केमिस्ट्री में कैसा क्वेश्चन आएगा, क्या होगा। आप एक चीज ध्यान से रखना कि प्रैक्टिकल केमिस्ट्री में सिर्फ आपके 3 टाइप के क्वेश्चन आते हैं, 3 टाइप्स। और छोटी छोटी चीजें ध्यान रखना, आपका बड़े आराम से कवर हो जाएगा सब। पहला तो आपका होता है ऑब्जर्वेशन टाइप, और ये आप ऑब्जर्वेशन टाइप ये मत समझिएगा कि केवल प्रैक्टिकल केमिस्ट्री से ही आते हैं। वेरियस चैप्टर्स में आपके बहुत सारे ऑब्जर्वेशन वाले, तो आपको हम एक कॉमन चीज बताएंगे कि इन ऑब्जर्वेशन टाइप क्वेश्चंस में आपको एक्चुअल में क्या लिखना है और क्या नहीं लिखना है। सेकंड चीज हो गया, अभी एक एक टॉपिक को हम लोग डिफरेंशिएट बिटवीन फॉलोइंग पेयर ऑफ कंपाउंड। अब प्रीवियस के क्वेश्चन देख लो, पेपर देख लो। डिफरेंशिएट बिटवीन फॉलोइंग पेयर ऑफ कंपाउंड बाय गिविंग अ केमिकल टेस्ट। आपको सारे प्रैक्टिकल केमिस्ट्री से बेसिकली जो है बाय गिविंग अ टेस्ट। थर्ड जो आता है आपका आइडेंटिफिकेशन ऑफ आयंस, whether they are cations or they are anions। जितने भी आप देखोगे प्रैक्टिकल केमिस्ट्री से क्वेश्चन, वो ज्यादातर आपको इन 3 टाइप के क्वेश्चन ही मिलेंगे। हमने इनमें बहुत सारे क्वेश्चन तैयार किए हैं। अभी हम पहले ही बता दें आपको कि वो इतने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि हमने उनको एक जगह नोट कर लिया है। तो अभी अगर आप वीडियो में मेरे हाथ में कॉपी देखिएगा तो सरप्राइज मत होइए, क्योंकि हम सारे क्वेश्चन कवर कराएंगे, कोई भी क्वेश्चन छोड़ेंगे नहीं। तो ऑब्जर्वेशन टाइप हो गया। इसको अगर हम लोग कैटेगराइज कर दें A B C में, तो आपको और आराम हो जाएगा कि जब हम लोग पहले टाइप A लेंगे, उनमें क्या चीज करनी है उस पर बेस्ड क्वेश्चन। टाइप B उसमें क्या करना है उस पर बेस्ड क्वेश्चन। टाइप C उसमें क्या करना है उन पर बेस्ड क्वेश्चन। तो सबसे पहला हम लोग का जो टाइप 1 आ रहा है, टाइप A, that is observation based। बहुत छोटी छोटी सी मिस्टेक बच्चा कर जाता है। अभी हम आपको बताएंगे वो मिस्टेक्स, लेकिन आप उन पे ध्यान मत देना, ना उनको नोट करना। आप केवल नोट करना जो चीजें हम बोलेंगे कि बस ये करना है।
जैसे हम लोग जब ऑब्जर्वेशन बेस्ड की बात करते हैं तो सिंपल सा एक क्वेश्चन अगर हम आपसे पूछें कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ ऑब्जर्वेशन, तो सिंपल सा आपका आंसर होगा कि ऑब्जर्वेशन मीन्स व्हाट वी आर एबल टू सी। हम देखेंगे जो चीज वही हमारा ऑब्जर्वेशन होगा। अब मान लो कोई क्वेश्चन आया, उसमें बच्चा लिखता है कलरलेस गैस इवॉल्व। अरे आप खुद सोचो बेटा, अगर आप कह रहे हो कलरलेस गैस इवॉल्व तो वो कहां दिख रही है, कलरलेस है। या बच्चा नॉर्मली क्या करता है, वहां पे प्रोडक्ट लिख देता है, कार्बन डाइऑक्साइड, सोडियम क्लोराइड एंड वाटर वेपर फॉर्म्ड। कहां से हुआ ऑब्जर्वेशन? ऑब्जर्वेशन बेस्ड क्वेश्चन में बेसिकली आपको ध्यान रखना है कि ऑब्जर्वेशन इन टर्म्स ऑफ कलर, मतलब आप किसी कलर के बेसिस पर ऑब्जर्वेशन दोगे और आप जो है अपने ऑब्जर्वेशन दोगे स्मेल के बेसिस पर। कभी भी जो चीज नहीं लिखनी है वो हम यहां पर मेंशन भी नहीं करेंगे। केवल आपको क्या करना है, इतनी चीज याद रखनी है कि इन एनी ऑब्जर्वेशन बेस्ड क्वेश्चन यू विल राइट योर आंसर इन टर्म्स ऑफ कलर चेंज और इन टर्म्स ऑफ स्मेल। बहुत सारी गैसेस होती हैं जिनकी कुछ कैरेक्टरिस्टिक स्मेल होती हैं, जैसे H2S आप ले लो, रॉटन एग स्मेल, अमोनिया ले लो, पंजेंट स्मेल, HCl ले लो, पंजेंट चोकिंग स्मेल। तो उनको आप लिखोगे, ना कि आप क्या करोगे कि कलरलेस गैस इवॉल्व, ये लिखना ही नहीं है। तो ऑब्जर्वेशन इन टर्म्स ऑफ कलर और स्मेल। अब एक चीज यहां पर आप ध्यान रखिएगा, हमने कहा कलर और स्मेल, स्मेल ज्यादातर हमारा जो है वो गैसेस में होगी। भाई कुछ गैसेस कलर्ड भी होती हैं, रेडिश ब्राउन ले लो, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, ग्रीनिश येलो ले लो, क्लोरीन गैस, ये सब चीजें आप नोट करते जाइएगा। अभी कुछ क्वेश्चंस भी हैं, उनमें भी हम इलस्ट्रेट करेंगे, लेकिन अभी जो पॉइंट्स आ रहा है मेन वो आप जहां पे, क्योंकि सारी चीजें लिखेंगे तो फिर उतना ठीक नहीं हो पाएगा, वो अलग अलग क्वेश्चंस में लिखेंगे। लेकिन जो ये पॉइंट्स हम बता रहे हैं, मान लो हमने कहा कलर्ड गैसेस, तो जो कलर्ड गैसेस हम नाम ले रहे हैं आप उनको फटाक से नोट कर लो। जैसे अभी हमने स्मेल बोली, आप उनको नोट कर लो, तो वो भी आपको छोटे छोटे स्टिकी नोट्स बन जाएंगे। आप याद रखो, कभी कभी होता क्या है कि क्वेश्चन बच्चा लिखता है, उसको मालूम है अच्छा इस इक्वेशन में अमोनिया गैस निकल रही, ऑब्जर्वेशन में पता नहीं क्या लिख दिया, तो अमोनिया गैस निकल रही मींस ऑब्जर्वेशन होगा पंजेंट स्मेल गैस इवॉल्व। अभी हम एक छोटा सा बॉक्स बना के उसमें सारी चीजें ये नोट करा देंगे आपको। अब होता क्या है कि भाई कलर्ड गैसेस होती हैं, गैसेस की कैरेक्टरिस्टिक स्मेल भी होती है, कलर्ड आपके प्रेसिपिटेट भी होंगे, काफी चीजें कलर होती हैं जो आपको दिखेंगी, आप उनको नोट करके लिख दो। अब एक पॉइंट आप यहां पर याद रखना कि इफ योर ऑब्जर्वेशन, मतलब आपने कुछ ऑब्जर्व किया, इज इन टर्म्स ऑफ, हम ये नहीं कह रहे हैं कि कलरलेस वाला ऑब्जर्वेशन आपका गलत है, कलरलेस गैस कोई इवॉल्व हो रही तो ऑब्जर्वेशन गलत है, लेकिन आप वहां पर क्या करोगे कि इफ योर ऑब्जर्वेशन इन टर्म्स ऑफ कलरलेस गैस। अब आपको यहां पे ध्यान रखना है ऑलवेज, अभी ये सारे क्वेश्चन के थ्रू हम आपको इलस्ट्रेट कराएंगे, ऑलवेज राइट a chemical test for gas, मतलब उस गैस का आप टेस्ट लिख दो। अब एक एक एग्जांपल से इन दोनों पॉइंट्स को हम लोग इलस्ट्रेट करेंगे। तो पहली चीज क्या हो गई आपकी कि अगर आपका ऑब्जर्वेशन कलर स्मेल के टर्म में लिखोगे, या अगर आपका कोई गैस इवॉल्व हो रही है जो कलरलेस है तो आप उस पर्टिकुलर गैस का केमिकल टेस्ट दोगे। अब इन पॉइंट्स पर जरा हम क्या करते हैं, कुछ छोटे छोटे से क्वेश्चन लेते हैं। अब जैसा हमने आपसे कहा था कि कोई चीज छूटे ना, इसलिए हमने कुछ क्वेश्चन नोट किए हैं। अब देखो आप टाइप 1 पर मींस क्वेश्चन आ गया आपका स्टेट योर ऑब्जर्वेशन। क्वेश्चन है आपका स्टेट योर ऑब्जर्वेशन
स्टेट योर ऑब्जर्वेशन। अब आप देखो जो तीनों चीजें हम लोगों ने ली हैं, कलर, स्मेल और कलरलेस गैस, तीनों पर एक एक क्वेश्चन हम आपको बताएंगे। आप जब भी तैयारी करना, जब भी ऐसा कुछ आ जाए, कोई कलर, तो इन चीजों का ध्यान रखना, कोई स्मेल वाली गैस आ जाए तो वैसे करके लिखना, और जो कलरलेस आ जाए तो वैसे लिखना। फर्स्ट क्वेश्चन आपका हुआ कि NaOH is added to कॉपर सल्फेट। बहुत कॉमन क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आप यहां पर क्या करोगे, यहां पर आप लिखोगे पेल ब्लू PPT formed which is insoluble in excess means ये हुआ आपका पेल ब्लू प्रेसिपिटेट, ये हुआ आपका इनसॉल्युबल। सॉल्युबिलिटी आप ना लिखो, लेकिन हमने यहां पर आपको बता दिया ताकि आपकी एनालिटिकल केमिस्ट्री भी पक्की हो जाए। अब आप देखो यहां पर अगर हम आपसे कहें कि ये, इसको अगर हम A मान लेते हैं, स्मॉल a, इसको स्मॉल b, तो आप ये देखो, और इसको हम मान लेते हैं फर्स्ट पार्ट, इसको हम मान लेते हैं सेकेंड पार्ट। तो आप देखो ये चीज आपका A का फर्स्ट पार्ट हो गया, मींस ऑब्जर्वेशन इन टर्म्स ऑफ कलर। आंसर कैसे लिखना है वो हमने आपको बता दिया। अब हम लोग आते हैं कि स्मेल पे, यानी कि A का सेकेंड पार्ट, वो कैसे करेंगे। तो इसके लिए हम लोग जरा एक दूसरा क्वेश्चन लेते हैं। ये इसका आंसर हो गया ना, वेरी गुड। अब हम लोग जरा इसका दूसरा पार्ट लेते हैं कि कैल्शियम हाइड्रोक्साइड is added to अमोनियम क्लोराइड। अब आपके दिमाग में दौड़ा, अरे यार अमोनियम सॉल्ट, एल्कली, ये तो अमोनिया की लैब प्रिपरेशन है। आपने अमोनिया की लैब प्रिपरेशन की इक्वेशन लिख दी, जो हम लोग को आंसर मिलते हैं, 9 मार्क्स। आपने अमोनिया उसके संग सारे प्रोडक्ट लिख दिए, 9 मार्क्स। यहां पर क्या होगा कि हमने देखा कि हमारा आंसर यहां पर क्या होगा कि पंजेंट स्मेल गैस इवॉल्व, पंजेंट स्मेल गैस इवॉल्व्ड। अब आप ये देख लो कि ये आपका A का सेकेंड वाला पार्ट हो गया, दैट इज स्मेल के लिए सॉरी ये हो गया, और कलर के लिए हमारा ये हो गया। बस इन टाइप के क्वेश्चंस पे आप ध्यान रखना भाई। जरूरी नहीं है कि ये क्वेश्चन आपका आ जाए। मान लो उन्होंने कहा NH4OH is added to copper sulfate, तो आपका पेल ब्लू प्रेसिपिटेट फॉर्म soluble in excess and turns inky blue solution, तो आप वो दे दोगे। या उन्होंने कहा NaOH is added to ferric chloride that is brown PPT formed, ये प्रैक्टिकल केमिस्ट्री का हो गया। मेरा मतलब ये है कि आपको हर तरह के क्वेश्चंस आने चाहिए कि हमें उनमें क्या लिखना है। तो ये हो गया पहला पार्ट। दूसरा पार्ट, अब हम लोग आते हैं कि जो हम लोगों का ये बी से रिलेटेड है कि इफ योर ऑब्जर्वेशन इन टर्म्स ऑफ कलरलेस गैस, ऑलवेज राइट अ केमिकल टेस्ट फॉर गैस। इसको थोड़ा सा मुझे जगह भी बाद में बनाते हैं। हम लोग थर्ड पार्ट लेते हैं। थर्ड पार्ट में आ गया कि स्टेट योर ऑब्जर्वेशन व्हेन डाइल्यूट HCl इज एडेड टू सोडियम कार्बोनेट। अब आपने भी कहा अरे ये तो भैया मेटालिक कार्बोनेट्स हो गए, डाइल्यूट एसिड हो गया, सॉल्ट वाटर और CO2 निकलेगा। आपने लिख दिया NaCl वाटर एंड CO2 फॉर्म्ड, या इक्वेशन लिख दी। नो इक्वेशन, नो प्रोडक्ट। केवल अब आपको दिमाग में, जब आप ये लिख रहे हो, आपकी नॉलेज में कोई कमी नहीं। जब आप ये लिख रहे हो कि सोडियम क्लोराइड, मतलब आपको मालूम है कि सोडियम कार्बोनेट में HCl डालने पर हमारा सोडियम क्लोराइड बनेगा, वाटर बनेगा, CO2 गैस इवॉल्व होगा। नो डाउट बैलेंस इक्वेशन के लिए बिल्कुल सही है, लेकिन करना क्या है, हमको यहां पे ऑब्जर्वेशन देना है। ऑब्जर्वेशन में आपको जो विजिबल चेंज दिखाई दे रहे हैं वो आप लिखोगे। सोडियम कार्बोनेट, उसको हम लोग ब्रिस्क एफर्वेसेंस से भी पहचानते हैं, लेकिन हमको इस टॉपिक
को आपको इलस्ट्रेट करना है कि आपका ऑब्जर्वेशन अगर कलरलेस गैस के टर्म में है तो हमें उसका टेस्ट लिखना है, उस रेफरेंस में इसको हम यहां आपको बता रहे हैं। तो आपने यहां पर क्या लिखा, आपके दिमाग में है कि अच्छा यहां तो हमारा CO2 गैस मिलेगा। आपने क्या किया, आपने लिखा ब्रिस्क एफर्वेसेंस, ब्रिस्क effervescence of CO2 gas formed which turns, अब ये देखो ये आपका केमिकल टेस्ट हो गया, which turns lime water milky and does not affect on K2Cr2O7 solution। ये सिंपल सी चीज हो गई। यहां पर आपने क्या किया, आपने गैस भी बता दी और उसका एक केमिकल टेस्ट भी दे दिया, तो ये आपका बी पार्ट से रिलेटेड हो गया। ऑब्जर्वेशन वाले क्वेश्चन देखे जाए तो बहुत आसान होते हैं, सिंगल एक लाइन के आंसर होते हैं, बस होता क्या है कि व्हाट टू राइट ये बच्चे को नहीं मालूम होता और वो गलती हो जाती है। तो हम लोगों ने ये देखा, हम लोग का पहला हो गया टाइप, दैट इज ऑब्जर्वेशन बेस्ड क्वेश्चन। उम्मीद है आपको सारा कुछ समझ में आ गया होगा। बस 3 छोटी छोटी चीजें याद रखनी है कि ऑब्जर्वेशन मीन्स अ विजिबल चेंज, और हम उसमें क्या करेंगे, विजिबल चेंज को बताएंगे कलर के थ्रू या स्मेल के थ्रू। कलर के थ्रू तो सिंपल सा कलर अपने आप में उसका वो हो जाएगा ऑब्जर्वेशन, स्मेल में स्मेल ऑब्जर्वेशन हो जाएगी। लेकिन अगर कोई गैस इवॉल्व हो रही है जो कलरलेस है तो इट शुड ऑलवेज बी फॉलोड बाय अ केमिकल टेस्ट। अब हम लोग आते हैं डिफरेंशिएट बिटवीन फॉलोइंग पेयर ऑफ कंपाउंड पे। यहां पर एक छोटी सी हम आपको चीज बताएंगे और फिर उस पर जो है आप ध्यान रखना। मान लो उन्होंने कहा आपको आप डिफरेंशिएट करिए x और y में, कोई भी कंपाउंड है आपके दो, अभी हम इसको वैसे भी लेंगे, एग्जाम्पल के थ्रू भी लेंगे। x और y को आपको क्या करना है, ठीक। तो आप सबसे पहला काम क्या करोगे, यहां पर आप कोई एक इसमें रिएजेंट ऐड करोगे, ऐड Z। और ध्यान रखना है जो रिएजेंट आप x में ऐड करोगे सेम रिएजेंट जो है आप y में भी ऐड करोगे। तो मतलब इस डिफरेंस टाइप B में हमको सबसे पहली चीज क्या ध्यान रखनी है, टाइप B में हमको सबसे पहली चीज जो दिमाग में रखनी है वो क्या है कि ऐड सेम रिएजेंट, सेम रिएजेंट टू बोथ सॉल्ट, यानी कि दोनों सॉल्ट में आप सेम रिएजेंट ऐड करोगे। अब आपने देखा कि हमने जब x में z ऐड किया है, हमको ये तो ppt दे रहा है और इसका भी आप लिखोगे नो ppt के टर्म में, यानी कि या ppt का कलर है तो आप उस कलर के रेफरेंस में दोगे। मतलब क्या हुआ कि यू विल डिफरेंशिएट बोथ द सॉल्ट इन सेम कॉन्टेस्ट। अगर पहले में ppt दिया हुआ है तो दूसरे में भी ppt होगा, अगर पहले में ppt दिया हुआ है दूसरे में गैस इवॉल्व हो रही है तो आप क्या करोगे, दूसरे वाले में लिख दोगे नो ppt। तीसरे वाले नेक्स्ट पॉइंट क्या हुआ कि अगर आपने x में z ऐड किया है तो कोई गैस इवॉल्व हो रही है, तो यहां भी आपको वही चीज याद रखनी है, इफ गैस इवॉल्व, कलरलेस गैस इवॉल्व, देन डिफरेंशिएट बाय गिविंग अ केमिकल टेस्ट। तो यहां भी आप इसको गैस के रेफरेंस में दोगे। तो इस दूसरे वाले पॉइंट का हमारा कंक्लूजन क्या निकला, टाइप बी में हमको क्या चीज ध्यान रखनी है कि डिफरेंस शुड बी इन सेम कॉन्टेस्ट, दैट इज ppt तो ppt, अगर गैस तो गैस,
ऐसा नहीं कि आपने कहा सर देखिए x में z ऐड कर रहे थे, अभी एग्जांपल के थ्रू देखेंगे हम लोग, x में z ऐड कर रहे थे तो यहां पीपीटी बनना था, लेकिन ये तो गैस इवॉल्व कर रहा था, तो आपने यहां पीपीटी लिख दिया, यहां गैस लिख दिया। भाई एक सिंपल सी बात आप सोचो, अगर हम कहें कि आपको दो लोगों के बीच में डिफरेंशिएट करना है, तो क्या आप ये बोलोगे कि एक लंबा है एक काला है? नहीं, आप कहोगे एक लंबा है तो एक छोटा है, एक काला है तो एक गोरा है। क्यों? क्योंकि वो हमारा सेम कॉन्टेस्ट हुआ। तो वही चीज आपको ध्यान रखनी। अब ऐसा नहीं है कि जो काला है उसके अंदर लंबाई की प्रॉपर्टी नहीं है, लेकिन हमको डिफरेंशिएट किस बेसिस पे करना है कि उसके कलर के बेसिस पे। तो लंबा सॉरी काला तो गोरा। तो यहां पर नो डाउट पीपीटी एक्स में z ऐड करने पर इसका पीपीटी फॉर्मेशन एक प्रॉपर्टी हो गई, y में z ऐड करने में ये गैस इवॉल्व कर रहा है, इसकी एक प्रॉपर्टी हो गई। लेकिन क्या ये पीपीटी फॉर्म कर रहा है y? आप कहोगे नहीं सर, तो बस वही चीज तो डिफरेंशिएट करेगी उसको। वहां पे आपने क्या किया, यहां पे आप लिख रहे हो पीपीटी फॉर्म, यहां लिख रहे हो गैस इवॉल्व, तो आपने दोनों की अलग अलग प्रॉपर्टी दे दी है, वो डिफरेंशिएट कहां हुआ? तो ऑलवेज डिफरेंट शुड बी इन सेम कॉन्टेस्ट, बस ये चीजें आपको ध्यान रखनी है। तो ये हो गया टाइप बी के लिए जो आप ध्यान रखोगे, और ये हम केवल वही चीजें बता रहे हैं जो कॉमन मिस्टेक मिलती हैं, तो आप केवल इन पर फोकस करना। बाकी इन टॉपिक से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन के आंसर हैं, आप उन पे कहीं पर भी कुछ भी लिखा आप ध्यान ही मत देना। सिर्फ आपको ध्यान रखनी है ये चीजें, इनसे आपको हम गारंटी दे रहे हैं एक्स वाई जेड सारे क्वेश्चन जो है आपके ऑब्जर्वेशन बेस्ड डिफरेंशिएट बिटवीन फॉलोइंग पेयर ऑफ कंपाउंड बिल्कुल सही होंगे। तो हमको टाइप बी में ये चीज ध्यान रखनी है कि हम सेम रिएजेंट दोनों सॉल्ट में ऐड करेंगे और अपने डिफरेंस को हम सेम कॉन्टेस्ट में डिफरेंशिएट करेंगे। तो ये हम लोग का टाइप बी हो गया। अब हम लोग आते हैं इनके टाइप सी पर। इसमें कुछ नहीं करना है, आपको क्या होगा, एक स्टेटमेंट दिया हुआ होगा जो कि भाई प्रैक्टिकल केमिस्ट्री हो या एनालिटिकल केमिस्ट्री हो, हमारा दोनों में क्या है कि हमको आइडेंटिफिकेशन कैटायन का करना है, आइडेंटिफिकेशन एनायंस का करना है। तो आपको ये सारा टेस्ट मालूम है कि हमने इसमें ये ऐड किया तो ये कलर आता है, ये सॉल्युबल है, इनसॉल्युबल। आपने कहा अरे यार ये तो क्लोराइड का टेस्ट था, तो बस आपको वो केवल क्लोराइड आयन का वो लिख देना है। अब आइडेंटिफिकेशन ऑफ एनायंस और कैटायंस में सिर्फ हम आपसे कहेंगे, सिर्फ आप एक चीज ध्यान रखना, क्योंकि जब बोलो तो बच्चा इस स्टेटमेंट तो याद कर लेता है, क्योंकि जब भाई वो बोर्ड एग्जाम के लिए तैयारी कर रहा है तो सारी चीजें उसने रट ली बिल्कुल अच्छे से, सारे उसको मालूम है कि कौन से टेस्ट क्या होंगे, बस वो एक छोटी सी गलती कर देता है इस आइडेंटिफिकेशन ऑफ आयंस में। तो आप एक चीज याद रखना कि you will write your answer along with term ion। फॉर एग्जाम्पल आपने कोई एक कैटायन आइडेंटिफाई किया Fe+2, तो इसका आपने लिखा सर फेरस। ये बहुत कॉमन मिस्टेक होती है, फेरस। अगर यहां पर आपने फेरस लिखा और उसके संग आयन नहीं लिखा तो आपका मार्क्स कट जाएगा। ये चीज आप ध्यान रखना, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। और अगर Fe+2 लिख के उसके संग आयन लिख दिया तब भी सही है। तो वेदर योर आंसर इज इन टर्म्स ऑफ सिंबल और इन टर्म्स ऑफ वर्ड, ऑलवेज राइट आयन अलोंग विद इट। क्योंकि जब आप सारा तैयार कर लोगे, आपको सारे टेस्ट मालूम होगा, केवल आपको आयंस को आइडेंटिफाई करना है। और इस छोटी सी मिस्टेक की वजह से आपने आयन सही आइडेंटिफाई किया, लेकिन इस छोटी सी मिस्टेक की वजह से आपके मार्क्स कट जाए। तो आपको ध्यान रखना है कि चाहे हम वर्ड्स में लिखें चाहे हम सिंबल में लिखें, हम दोनों के संग आयन टर्म जरूर लिखेंगे। ये चीज आपको ध्यान रखनी है। तो ये हो गए हम लोगों के कुछ, मतलब कुछ नहीं, सारे टाइप के क्वेश्चंस जो हमको प्रैक्टिकल केमिस्ट्री में बेसिकली ध्यान रखने हैं। अब हम क्या करते हैं, हमने आपसे पहले ही कहा था कि हमने कुछ बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन जो है कलेक्ट करके रखे हैं। तो अब आप देखो जरा उनको। हमने पहले कहा था आपसे कि हमें कॉपी की जरूरत पड़ेगी, क्योंकि हमको आपको सारी चीजें समझानी है। अब हम आपको एक क्वेश्चन ले रहे हैं कि डिफरेंशिएट बिटवीन
डिफरेंशिएट बिटवीन कैल्शियम नाइट्रेट एंड, अब इससे हम आपको वो सेकेंड वाले उसको प्रूफ करा देंगे, एंड जिंक नाइट्रेट। ठीक, अब आपने क्या किया, टेबल बनाई। अब जो डिफरेंशिएट वाले में हमने 2 पॉइंट्स बताए थे, आप देखिएगा उन दोनों पॉइंट्स को हम यहां पे फॉलो करेंगे। हम लोगों ने यहां लिखा कैल्शियम नाइट्रेट और यहां लिखा हम लोगों ने जिंक नाइट्रेट। आप क्या करो, ऐड NH4OH ऐड कर दिया, तो आपने एक रिएजेंट ऐड किया है, सेम रिएजेंट आप दूसरे सॉल्ट में भी ऐड करोगे। जहां पे भी आपने वो करा हो, आप देखो, नोट करा हो या जो भी करा हो, आप देखो हम लोगों ने क्या लिखा था कि ऐड सेम रिएजेंट टू बोथ सॉल्ट। यहां भी NH4OH, यहां भी NH4OH। अब हमको इनकी ऑब्जर्वेशन लिखने हैं। तो आपको मालूम है कि अमोनियम हाइड्रोक्साइड कैल्शियम के किसी भी सॉल्ट के संग कोई पीपीटी नहीं देता है, तो आपने यहां पर लिखा नो पीपीटी फॉर्म्ड। अब पहले वाले का रेफरेंस आपका, मतलब पहले वाले का आंसर आपका पीपीटी के टर्म में है, तो इसका आंसर भी आपका पीपीटी के टर्म में होगा। तो आप यहां पे क्या लिखोगे, वाइट पीपीटी फॉर्म्ड। अब नॉर्मली देखा जाए तो आपका ये डिफरेंस यहां पर क्लियर हो गया, क्योंकि ये पीपीटी फॉर्म नहीं कर रहा है, ये पीपीटी फॉर्म कर रहा है, लेकिन इसको और थोड़ा इलेबोरेट करने के लिए आप यहां पे लिख सकते हो वाइट पीपीटी फॉर्म्ड पूरा एनालिटिकल केमिस्ट्री। आप चाहे तो यहां पे प्रैक्टिकल एंड एनालिटिकल केमिस्ट्री दोनों लिख लो, कि इससे आपको दोनों, क्योंकि दोनों में सेम टाइप के क्वेश्चन आते हैं, तो ये चीज आपकी पूरी वैसे तैयार हो गई। वाइट पीपीटी फॉर्म्ड which is soluble in excess and turns colorless। मतलब वो एक्सेस में सॉल्युबल हो जाता है और कलरलेस हो जाता है। अब आप देखो, पहला पॉइंट आपका इलस्ट्रेट हो गया कि सेम रिएजेंट टू बोथ सॉल्ट। दूसरा पॉइंट यहां पे कवर हो गया कि डिफरेंस इन सेम कॉन्टेस्ट, यहां पीपीटी तो यहां भी पीपीटी। अब हम लोग दूसरा क्वेश्चन लेते हैं एक यहां पे। अच्छा, यहां पर एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज हम आपको बता दें, जब एनालिटिकल केमिस्ट्री हम लोग लिख ही दिया है तो हम लोग जरा उसको भी वो कर लें। ये आपका बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। आपने अगर देखा इन डिफरेंस बिटवीन फॉलोइंग पेयर ऑफ, ये बेसिकली एनालिटिकल केमिस्ट्री में आता है, मतलब एनालिटिकल केमिस्ट्री से रिलेटेड है। डिफरेंस बिटवीन फॉलोइंग पेयर ऑफ कंपाउंड्स if color of PPT is same, means white PPT फॉर्म। दोनों में आपको लग रहा अरे white PPT, तो क्या होगा, डिफरेंशिएट in terms of solubility। तो आप उसको उनकी solubility, अभी हमने जो आपसे कहा था क्वेश्चन कराएंगे, उनमें काफी सारे क्वेश्चन ऐसे हैं, आप देख लीजिएगा। तो solubility के टर्म में हम यहां पर इनको डिफरेंशिएट करेंगे। जैसे आपने यहां पर देखा व्हाइट पीपीटी फॉर्म विच इज सॉल्युबल, हो सकता है यहां पे दूसरा सॉल्ट हो व्हाइट पीपीटी फॉर्म कर रहा हो लेकिन वो सॉल्युबल ना हो। एक चीज और आप ध्यान रखिएगा, हम लोग अक्सर देखते हैं बोर्ड कॉपी करेक्शन में कि बहुत सारे कलर दिए हुए आपके व्हाइट में, जिलेटेनियस, मिल्की, डर्टी, कर्डी। नो डाउट आप जिलेटेनियस, मिल्की, कर्डी, डर्टी मत लिखो, केवल व्हाइट पीपीटी लिख दो, बट उसकी सॉल्युबिलिटी जरूर लिख दो। तो व्हाइट, क्योंकि डर्टी
कर्डी, मिल्की, बच्चा इनसे डिफरेंशिएट करता है। वो है तो व्हाइट के कुछ फॉर्म्स ही, तो उतना क्लियर डिफरेंशिएशन नहीं हो सकता है दोनों में आपने लिख दिया कर्डी व्हाइट और मिल्की व्हाइट। भाई काफी समय से रिएजेंट रखे हैं, कुछ इंप्योरिटीज हो गई, उनके कलर चेंज हो गए, तो वो उतना एग्जैक्ट आप दोनों में व्हाइट पीपीटी लिखो, उसको डिफरेंशिएट कर दो सॉल्युबिलिटी से, गारंटी के साथ नंबर मिलेंगे आपको। तो ये हम लोग का पहला टाइप हो गया कि हमने देखा कि सेम रिएजेंट ऐड किया और उसके बाद हम लोगों ने क्या किया, सेम कॉन्टेस्ट में डिफरेंशिएट कर दिया। अब हम लोग दूसरे क्वेश्चन पे आते हैं। दूसरा क्वेश्चन क्या है हमारा? दूसरा क्वेश्चन है हमारा कि हमको डिफरेंशिएट करना है Na2CO3 और Na2SO3। ये बहुत अच्छे से ध्यान रखिएगा आप, क्योंकि ये वो कॉमन क्वेश्चन है जिस पे हम लोग बहुत कम सही करते हैं, ज्यादातर गलत करते हैं कॉपी करेक्शन में, और वो बहुत छोटा सा कंफ्यूजन बच्चों को हो जाता है। अब देखो यहां पे हम क्या करेंगे, Na2CO3 Na2SO3, आपने क्या किया यहां पे ऐड डाइल्यूट HCl। अब जब आप डाइल्यूट कोई भी एसिड कार्बोनेट में डालोगे, नो डाउट CO2 गैस इवॉल्व होगी। यहां पर आप HCl डालोगे, नो डाउट SO2 गैस इवॉल्व होगी। बस बच्चा इतना लिख के छोड़ देता है। भैया कैसे आपका यहां पे डिफरेंस हुआ? आप कह रहे हो CO2 गैस इवॉल्व कलरलेस होती है, SO2 गैस इवॉल्व कलरलेस होती है। तो यहां पे आपको अब वो अपना पुराना वाला पॉइंट याद रखना पड़ेगा कि इफ योर आंसर इज इन टर्म्स ऑफ कलरलेस गैस, ऑलवेज राइट द टेस्ट फॉर दैट गैस। तो ऐड डाइल्यूट HCl, आप क्या लिखोगे यहां पे? कलरलेस टर्म ना भी दो, गैस का नाम दे दो, गैस का नाम ना दे के कलरलेस गैस लिख दो, वो भी सही है। तो आपने लिखा कलरलेस गैस evolved that turns lime water, अभी बता रहे इसमें और क्या गलती होती है, मिल्की, but does not affect K2Cr2O7 पेपर। अब यहां पे आपने क्या किया, सेम उसी उसमें ऐड। अब देखो सिंपल सी बात, डिफरेंशिएट करना है दोनों में, आपने सेम रिएजेंट ऐड किया। अब यहां गैस के रेफरेंस में आपका आंसर है, तो यहां भी आप गैस के रेफरेंस में दोगे, दैट इज कलरलेस गैस इवॉल्व दैट टर्न्स। अब SO2 एंड CO2 दोनों आपके लाइम वाटर को मिल्की करते हैं, इवॉल्व दैट टर्न्स लाइम वाटर मिल्की and changes K2Cr2O7 from orange to green। अब देखो आपका डिफरेंस हो गया। कैसे भाई? HCl ऐड करने पर कलरलेस गैस, नो ऑब्जर्वेशन, दोनों में सेम दिखा रहे हो, नो डिफरेंस, आप सेम दिखा रहे हो। दैट टर्न्स लाइम वाटर मिल्की, नो डिफरेंस, आप सेम चीज बता रहे हो। डिफरेंशिएट कहां से किया? डिफरेंशिएट किया कि व्हेन यू विल ऐड K2Cr2O7 पेपर, तो Na2CO3 डज नॉट अफेक्ट एंड दिस टर्न्स ऑरेंज टू ग्रीन। तो ये छोटे छोटे से पॉइंट आपको यहां पर ध्यान रखने हैं। अब ये वही चीज हो गई कि हम लोगों ने सेम रिएजेंट ऐड किया, गैस को गैस के रेफरेंस में, गैस के कॉन्टेस्ट में डिफरेंशिएट किया, पीपीटी को पीपीटी के रेफरेंस में वो किया, अगर कोई कलरलेस गैस इवॉल्व हो रही है तो उसका टेस्ट लिखा। अब हम लोग उनके कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस पे आते हैं जो आपके उससे पूछे जाते हैं जिनमें से पहला जो हम लोगों का है कि नेम द गैस। ये सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं। नेम द गैस पहला है आपका, a gas that turns moist starch iodide paper blue black। बहुत इंपॉर्टेंट है, हमने इंपॉर्टेंट लिख रखे हैं सारे। a gas that turns starch
आयोडाइड पेपर ब्लू ब्लैक। इसका सिंपल सा आंसर होगा आपका क्लोरीन गैस। पूरा मतलब गैस टर्म जरूर लिख दीजिएगा आप, क्योंकि आपका नेम द गैस इवॉल्व है। और आप ये देख लो सारे हमने जिसमें जिसमें जो बहुत इंपॉर्टेंट है हमने सारे इंपॉर्टेंट लिख रखे हैं। अब दूसरा जो है ये एक छोटा सा कॉन्सेप्ट है और उस पर क्वेश्चन आता है रीजनिंग बेस्ड। आप सोच रहे हो कि गैस में रीजनिंग बेस्ड क्वेश्चन कैसा आ गया, तो वो भी अभी हम लोग देखते हैं। अगर हम आपसे कहें आ मिक्स्ड एसिड एनहाइड्राइड, अ मिक्स्ड एसिड एनहाइड्राइड, तो आप ध्यान रखना यहां पर ये होता है आपका नाइट्रोजन डाइऑक्साइड। बेटा एक चीज यहां पे ध्यान रखना, क्वेश्चन है नेम द गैस इवॉल्व, सिंबल्स मत लिखना। पूरा सही होने के बावजूद जो है मार्क्स का डिडक्शन हो जाता है यहां पर। तो यहां पर क्या हुआ कि अ गैस दैट टर्न्स स्टार्च आयोडाइड पेपर ब्लू ब्लैक क्लोरीन गैस मिक्स्ड एसिड एनहाइड्राइड नाइट्रोजन डाइऑक्साइड गैस। अब यहां पर भाई देखो मेरा मानना यह है कि अगर कोई भी आप स्टेटमेंट या कहीं भी कुछ पढ़ रहे हो और कोई चीज नहीं आती उसको तुरंत का तुरंत वहीं पर ढूंढ ढांड के सर्च करके जो है आप उस चीज को याद करो, देखो पक्का याद होगा। अब यहां पे जैसे मान लो हम यूं कहें मिक्स एसिड एनहाइड्राइड रटा ना बेटा नाइट्रोजन डाइऑक्साइड होता, तो आप रट लोगे, पता चला भूल गए, कभी भूल गए। लेकिन अगर आपको मालूम है कि व्हाट इज एन एसिड एनहाइड्राइड और वो भी मिक्स्ड, तो आप बड़े आराम से कर लोगे। होता क्या है अगर हम लोग यहां पर बात करें एसिड एनहाइड्राइड की, एसिड एनहाइड्राइड एक्चुअल में होता क्या है, थोड़ा लंबा हो जाएगा तो इसको जरा हटा देते हैं अभी। हाँ, एसिड एनहाइड्राइड हमने आपसे कहा कि बेटा कुछ ऐसा करो, एसिड के नाम बता दो। आपने कहा सर देखिए H2SO4, H2SO3, ये भी आप भी बॉक्स बना के ऐसे लिख लो, H2CO3 एंड सो ऑन। हमने कहा कि अब ध्यान देना, हम कह रहे हैं कि इन एसिड के फॉर्मूलों से वाटर निकाल दो। आपने कहा अच्छा सर वाटर निकाल देते हैं। ये कोई केमिकल प्रोसेस नहीं है, केवल फॉर्मूले को देखकर उसमें से वाटर का मॉलिक्यूल निकाल देना है। निकाल देने के बाद हम कहें क्या बचा, केवल आप कहोगे सर देखिए यहां SO3 बचा, यहां SO2 बचा, सर यहां CO2 बचा। हम कहेंगे वेरी गुड, मतलब कि एसिड के फॉर्मूले से वाटर को रिमूव कर दो तो आपका जो चीज बची वो कहलाती है एसिड एनहाइड्राइड। एसिड एनहाइड्राइड, एसिड एनहाइड्राइड मतलब कि यहां पर आप ये भी कह सकते हो कि जितने भी आपके नॉन मेटालिक ऑक्साइड होते हैं दे आर एसिड एनहाइड्राइड। और इन एसिड एनहाइड्राइड की कैरेक्टरिस्टिक होती है एसिड एनहाइड्राइड की कि जब इनमें आप वाटर मिला दो तो ये आपके एसिड फॉर्म करते हैं। जैसे आप SO2 में वाटर मिला दो आपको H2SO3 मिल जाएगा। अब बात आ गई मिक्स्ड एसिड एनहाइड्राइड, मतलब कि नॉन मेटालिक ऑक्साइड व्हेन डिसॉल्व्स इन वाटर दे गिव एसिड। हमने आपसे कहा, क्योंकि हम लोग नाइट्रोजन डाइऑक्साइड की बात कर रहे हैं तो जरा हम लोग उस पर फोकस करते हैं। हमने आपसे कहा बेटा देखो ये एक नॉन मेटालिक ऑक्साइड है, आपने कहा यस सर। हमने कहा इसमें वाटर ऐड कर दो, क्या बनेगा। अब आप सोचने लगे, आपने सोचा नाइट्रोजन है तो HNO3 तो बनेगा, आपने लिखा HNO3, हमने काट दिया। क्यों? क्योंकि यहां पर HNO3 और HNO2 का मिक्सचर मिलता है, इसीलिए हम लोग इस NO2 को बोलते हैं मिक्स्ड एसिड एनहाइड्राइड। अब आपको समझ में आया, हमने कहा था इससे एक क्वेश्चन आता है रीजनिंग वाला वो क्या होता है कि नाइट्रोजन डाइऑक्साइड इज कॉल्ड मिक्स्ड एसिड एनहाइड्राइड
एसिड एनहाइड्राइड। तो आपका आंसर क्या होगा कि व्हेन NO2 reacts with water, NO2 reacts ना लिख के आप यहां लिखोगे dissolves in water, dissolves in water, it gives mixture of two acids, that is HNO3 and HNO2। ये आपका आंसर है। आप इसमें सिंबल और वर्ड्स कुछ भी इस्तेमाल कर सकते हो। तो ये चीज आपको ध्यान रखनी है। बेसिकली हम लोग देखा ये क्वेश्चन आने पर बच्चा छोड़ देता है, क्योंकि ये प्रैक्टिकल केमिस्ट्री में बहुत थोड़ा सा छोटा बीच में एक लाइन में दे रखा है। वहां भी होता है, बच्चा रट लेता है, लेकिन फिर वो कंफ्यूजन हो जाता है कि मिक्स एसिड कौन सा था, NO2 था, NO था, क्या था। तो ये आपका हो गया एसिड एनहाइड्राइड का सिंपल सा कॉन्सेप्ट। तो ये हम लोग देख रहे थे क्या, ये हम लोग देख रहे थे कि नेम द गैस इवॉल्व टाइप के क्वेश्चंस। मिक्स्ड एसिड एनहाइड्राइड आ गया, हमने आपको ये बता दिया। अब आप सुनो, जितने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है सारे हम बता रहे हैं आपको। अब आप थर्ड ले लो। थर्ड में आपका है अ ग्रीनिश येलो गैस। इकलौती गैस होती है ग्रीनिश येलो गैस, जो क्या होती है आपकी क्लोरीन। ये कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है प्रैक्टिकल केमिस्ट्री से रिलेटेड जो आपके पूछे जाते हैं। तो ये क्या हो गया, ये आपकी हो गई क्लोरीन। फिर फोर्थ में आ जाओ आप। फोर्थ में कह रहे हैं अ गैस दैट टर्न्स नेस्लर्स रिएजेंट ब्राउन। ये आपकी अमोनिया गैस होती है। बेटा हम बार बार रिपीट करेंगे, ध्यान रखना। नो सिंबल्स इन नेम द फॉलोइंग टाइप ऑफ क्वेश्चंस। अब एक चीज यहां पर, तो ये कुछ क्वेश्चन ऐसे हो गए जो इंपॉर्टेंट हैं आपके। अच्छा, एक छोटा सा कंफ्यूजन यहां पर होता है कि आप देखोगे स्टार्च आयोडाइड पेपर ब्लू ब्लैक, और एक ये है आपका, क्योंकि इसमें छोटी सी गलती हो जाती है, ब्लैक से बच्चा कंफ्यूज हो जाता है। द गैस दैट टर्न्स lead acetate paper silvery black। अब यहां ब्लैक से कंफ्यूज हो जाता है बच्चा। हम लोग अक्सर देखते हैं कि यहां पर क्या होता है कि बच्चे ने आंसर उल्टा लिखा होता है, वो ब्लैक को कंफ्यूज करके यहां पे क्लोरीन लिख देता है, जबकि ये आपकी होती है हाइड्रोजन सल्फाइड गैस। ये आपकी हाइड्रोजन सल्फाइड गैस होती है। तो आप ये ध्यान रखना, क्योंकि बेसिकली कंफ्यूजन होता है इस ब्लैक से। बच्चा सोचता है यार कहीं तो देखा था ब्लैक, दो गैसों में देखा था ब्लैक क्लोरीन, और वो क्लोरीन जो है वो आपकी स्टार्च आयोडाइड पेपर को ब्लू ब्लैक करती है। हाइड्रोजन सल्फाइड गैस आपको लेड एसीटेट पेपर को सिल्वरी ब्लैक करती है। तो ये कुछ क्वेश्चन हो गए आपके नेम द गैस टाइप में, जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, अक्सर पूछे जाते हैं। हमने वही क्वेश्चन कवर किए यहां पे जो ज्यादातर पूछे जाते हैं। अब एक क्वेश्चन यहां पर एक बार आया था कि एक रीजनिंग बेस्ड क्वेश्चन और था कि CO2 एंड SO2 कैन नॉट बी डिस्टिंग्विश्ड बाय यूजिंग लाइम वाटर। मींस क्वेश्चन है आपका कि CO2 एंड SO2 कैन नॉट बी, सब बोर्ड क्या आएगा क्वेश्चन है, कैन नॉट बी डिस्टिंग्विश बाय यूजिंग लाइम वाटर। इसमें इतने अजीब अजीब से आंसर बच्चों ने लिखे थे, जबकि आप खुद देखोगे कि बहुत सिंपल सा इसका आंसर है, क्योंकि इन्होंने वाई पूछा है। तो आपको केवल काम की चीज लिखनी है। तो यहां पे क्या होगा, बिकॉज, सिंपल सा क्वेश्चन, बिकॉज दे बोथ टर्न्स लाइम वाटर मिल्की। जिन लोगों को ये चीज मालूम होगी उनको लगेगा अरे ये सर ने क्या क्वेश्चन करा दिया था, सिंपल सा क्वेश्चन तो कोई भी लिख ले। लेकिन हम लोग को गलतियां मिलती हैं, इसलिए हमने इसको यहां पे हाईलाइट किया क्वेश्चन को कि SO2 और CO2 दोनों लाइम वाटर को मिल्की कर देती हैं, तो इसीलिए हम उनको डिस्टिंग्विश नहीं कर सकते हैं, ठीक है, लाइम वाटर से। ये क्वेश्चन एक हो गया। अब बात आती है यहां पर,
आइडेंटिफिकेशन एनायंस या आइडेंटिफिकेशन ऑफ कैटायंस वाले जो क्वेश्चन होते हैं। तो बेसिकली हमने आपको बोला था कि वहां पे टर्म आयन जरूर लिख देना। जैसे वो कह रहे हैं कि AgNO3, ये पूरा क्वेश्चन वैसे ना करके हम शॉर्ट में लिखते हैं आइडेंटिफिकेशन ऑफ एनायन, आइडेंटिफिकेशन ऑफ एनायन। अब उन्होंने आपसे कहा कि AgNO3 को हमने ऐड किया सॉल्यूशन A में, जिससे हमको मिला, ये पूरा स्टेटमेंट में है लेकिन स्टेटमेंट में टाइम वेस्ट होगा, वीडियो फालतू का लंबा होगा, तो हम इसमें शॉर्ट में ऐसे लिख दे रहे हैं। आपको सिर्फ हमें बताना है किस टाइप के क्वेश्चन आते हैं। व्हाइट पीपीटी फॉर्म हो रहा है विच इज इनसॉल्युबल इन डाइल्यूट HNO3। अब आपने दिमाग में देखा कि अरे यार ये तो AgNO3 ऐड कर रहा है, व्हाइट पीपीटी मिल रहा है, मतलब क्लोराइड होगा। तो अब आपका, जैसा हम लोगों ने पहले भी जब टाइप ऑफ क्वेश्चन पढ़ रहे थे पहले भी देखा था हम लोगों ने, तो आप क्या लिखोगे यहां पर, क्लोराइड आयन, या आपने कहा सर हम सिंबल में लिखेंगे, हम कहेंगे वेरी गुड सिंबल में लिख दो, बट पुट आयन टर्म अलोंग विद योर आंसर। ठीक, ये चीज हो गई। अच्छा, सेकेंड क्वेश्चन आता है, इन्होंने लिया डाइल्यूट HCl इन B, कोई भी एक कंपाउंड B है उसमें ले लिया। अब देखो फिर से, आप देखो यहां पे ये वाला आपका गैस वाले क्वेश्चन से रिलेटेड है। B, अ गैस प्रोड्यूस्ड, एक गैस प्रोड्यूस हो रही है which turns lead acetate paper black, lead acetate paper black। तो आपने देखा lead acetate paper S-2 या आपका हुआ सल्फाइड आयन, S-2 आयन या सल्फाइड आयन। तो ये कुछ छोटी छोटी सी चीजें आप ध्यान रखिएगा। क्वेश्चंस तो बहुत सारे हैं, कुछ हमने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दिए हैं, और ये चीज हाईलाइट करने के लिए आपको डिफरेंट टाइप ऑफ क्वेश्चंस में क्या चीजें लिखनी है, क्या चीजें नहीं लिखनी है। तो इतनी चीजें हमें लग रहा है कि आप काफी सारे डाउट्स आपके प्रैक्टिकल और एनालिटिकल केमिस्ट्री से रिलेटेड कवर हो गए होंगे। बस इन पॉइंट्स को आप ध्यान रखना, इस तरह से क्वेश्चंस तैयार करना। भाई आप याद तो करोगे, पूरा चैप्टर याद करोगे, सारे गैस के टेस्ट याद करोगे, लेकिन पता चला नेम द फॉलोइंग में आपको गैस का टेस्ट याद है, SO2 होती है, सल्फर डाइऑक्साइड आपने SO2 लिख दिया, नंबर कट गए। तो उम्मीद है कि काफी सारे डाउट्स आपके प्रैक्टिकल और एनालिटिकल केमिस्ट्री से वो हो गए होंगे। अगर आपको लगता है कि इस तरह के और भी क्वेश्चंस आपको, तो आप हमको मैसेज के थ्रू इन्फॉर्म करो, हम नेक्स्ट वीडियो में और क्वेश्चंस लेके आ जाएंगे। तब तक आप अपना वही काम करो, अपने प्यार दो हमें अपना, लाइक करो, सब्सक्राइब करो, शेयर करो और कमेंट्स जरूर दो। कुछ इंप्रूवमेंट की जरूरत हो वो बताओ, कोशिश करेंगे आपको कोई शिकायत ना हो। नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलते हैं। टिल देन बाय।